हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। करंटली आई एम ए पीएचडी स्कॉलर। इसी के साथ अगर अभी तक आपने जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको क्लासेस यहाँ पर मिलती है, क्विज यहाँ पर मिलती है, फ्री टेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी के लिए, बिल्कुल इसको सभी लोग नोट डाउन कर लेना। स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता है, तो उसके लिए आपको जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। आपको सब कुछ एक्सेस जो है यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही एटम 2.0 की अगर बात करें, पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपको ऑफर हो रहा है 13,999 में, टेस्ट सीरीज के साथ, हैंडबुक के साथ। देखो, जो बच्चे दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं, हाई टाइम है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। पीएचडी के लिए होल सोलली कंसिडर किया जा रहा है। जो यूजीसी नेट की गाइडलाइंस है उसको सभी लोग दिमाग में रखना। तो अभी से प्रिपरेशन शुरू करोगे तो कहीं जाकर टाइमली एग्जाम को टारगेट कर पाओगे। सिमिलरली जो बच्चे पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, केवल बिल्कुल ले सकते हैं। 9,999 में आपको मिल रहा है हैंडबुक के साथ, इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, इग्निशन बैच चल रहा है। प्रीवियस 10 साल की प्रिपरेशन जो है हमारी चल रही है, तो हम इसको पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस 10 ईयर्स के। 3,999 में आपको ये कोर्स ऑफर हो रहा है डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल पेपर 1। देखो, सिंपल सी बात है भाई, यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन था ना 2018 से पहले ऑफलाइन मोड में होता था, और वही ऑफलाइन मोड जो है ना, वही पेपर इसी 10 साल के अंदर सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑफलाइन मोड में कैसे पेपर आते थे उसका आइडिया लग जाएगा आपको, और एक तो किस पैटर्न से सॉल्व करने इसका भी आइडिया लग जाएगा। तो इस कोर्स को जो लेना चाहते हैं ले सकता है। पेड ऐप पर ये अपना कोर्स चलता है। ठीक है, एप्लीकेशन पर अपना ये कोर्स चलता है, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ चुका है 2024-25 पीएचडी एंट्रेंस के लिए। देखिए, 27 मार्च 2024 के अंदर ना जो यूजीसी ग्रांट कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकलता, सभी को पता है 3 कैटेगरीज बता दी गई थी। एक जेआरएफ कैटेगरी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी और एक पीएचडी की कैटेगरी। सभी लोग जानते हैं ये 3 कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरा गया था, है ना। और इसी के तहत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जो है अब क्या बोला है कि भाई उनका भी स्कोर जो होगा पीएचडी एडमिशन के लिए, वो भी यूजीसी नेट और सीएसआई नेट के स्कोर को ही लेकर मान्यता लेकर चलेंगे। यानी कि अब कुल मिलाकर उनका भी जो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन किया जाएगा बीएचयू के अंदर, वो भी जो है अपने यूजीसी सीएसआईआर नेट के स्कोर को ही देखेंगे। अब वो कोई भी नो सेपरेट, अब कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाएंगे। इन्होंने साफ बोल दिया है। पहले इनके आरईटी होते थे, यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एंट्रेंस बेस्ड भी होते थे और जो कि आरईटी इनके एग्जेम्प्टेड वाले भी होते थे। अब इन्होंने सब मना कर दिया। अब कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं, ये जेआरएफ क्वालिफाइड जो कैंडिडेट होंगे ना, जो एलिजिबल होंगे आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड में, उनको कंसिडर कर लेंगे। और साथ ही साथ जो जेआरएफ क्वालिफाइड एज वेल एज कैंडिडेट जिनका जो नेट कैटेगरीज में होते हैं, यानी कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में आएंगे यूजीसी सीएसआई आर नेट के अंदर, वो उनको भी एलिजिबल कर लेंगे आरईटी मोड के अंदर। लेकिन कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अलग नहीं होगा अब। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। यानी कि साफ साफ बोल रहे हैं कि पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एक तो ये पॉइंट याद रखना कि जो इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चरल साइंसेज का, खासकर एग्रीकल्चरल साइंसेज वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, उनका स्कोर मैटर करेगा। एग्रीकल्चरल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड वाला एएसआरबी का उनका कोई स्कोर होता है जो 2024 का, उनका वो स्कोर मैटर करेगा। कैंडिडेट्स को इसलिए एडवाइस करा गया है कि भाई कोई भी सेपरेट एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो कृपया करके अपना जो सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट है ना 2024 वाला, उसको आप जरूर अप्लाई कर लो अगर आप पीएचडी में एडमिशन चाहते हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। ये बात साफ साफ बोल दी गई है आपको। और ये भी लिख दिया है कि अर्लियर नेट स्कोर वो वैलिड नहीं होगा पीएचडी के लिए एकेडमिक सेशन में 2024-25 के अंदर। यानी कि नया साल, नया पीएचडी का एडमिशन और नया ही यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन। यानी कि केवल जो 2024-25 है ना, इसमें अगर आपका जो भी स्कोर आया है नेट के अंदर, वही स्कोर आपका पीएचडी 2024-25 तक चलेगा। अगर आपने मान लो 2023 में अभी कोई एग्जाम लिया हुआ है, अगर आपने 23 में नेट क्वालिफाई कर रखा है, तो बेटा अब वो आगे नहीं जाएगा 2024-25 के लिए। इसको प्लीज याद रख लो और समझ लो कि 2023 वालों की जो है पीएचडी की वैलिडिटी तो गई। कुल मिलाकर उनको अब नया एग्जामिनेशन ही देना पड़ेगा अगर वो पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही साथ जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है उनको भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पीएचडी को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि जो कैटेगरी 3 में आते हैं, अगर जिसका नेट स्कोर है और वो पीएचडी में जाना चाहता है और 2023 में क्वालिफाइड है,
नहीं बनेगी बात, दोबारा से एग्जाम दो 2024-25 वाला, ठीक है। ये डिटेल और भी अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी अगर आने वाले 2024 में पीएचडी कंडक्ट होंगे उसके एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी डिटेल है वो आपको bhu.ac.in पर मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो समय रहते ही, एग्जामिनेशन की तैयारी करनी शुरू कर दो, ठीक है। जिन्होंने अभी तक सीरियसली नहीं लिया इस बात को अब लेना शुरू कर दो, क्योंकि पीएचडी ने तो भाई नोटिफिकेशन निकाल दिया। सिमिलरली कुछ बच्चों के ना मेरे पास क्वेरी आ रही थी, एक बार इस पे बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम न्यू रूल्स फॉर पीएचडी एडमिशन जो है कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है फॉलो करने के लिए। देखो जिस बच्चे ने क्वेरी पूछी है, आई एम श्योर कि बाकी बच्चों की भी क्वेरी होगी। देखो धीरे धीरे ना यूजीसी नेट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी अपने नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। जेएनयू ने भी निकाल दिया है और बीएचयू ने भी निकाल दिया है, आगे आगे सभी निकाल देंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे कुल मिलाकर कुल जो भी है, जो भी बोलो, यूनिवर्सिटीज यूजीसी नेट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंडेट होगा ही, और मैंडेटरी हो ही जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि जेएनयू ने भी निकाल दिया नोटिफिकेशन, बीएचयू ने भी निकाल दिया। तो उन्हीं गाइडलाइंस के अंतर्गत चलना होगा और फॉलो करना होगा, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं मैम प्लीज पीएचडी के रिलेटेड और वीडियो बनाओ, तो बिल्कुल बना रही हूँ मैं। एक और बच्चे बोल रहे हैं कि मैम जो 2023 का दिसंबर वाला नेट जेआरएफ है उसका क्या होगा। देखो जेआरएफ वाले तो भी चलो बात बन जाएगी, एक बार फिर से यूजीसी नेट की गाइडलाइन पढ़ लेना। जेआरएफ वालों की वैलिडिटी है, जेआरएफ वालों का तो डन है, लेकिन जो केवल नेट है ना उनको दोबारा जाना पड़ेगा बेटा एग्जामिनेशन के लिए। जो केवल नेट वाले हैं उनको दोबारा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना। जेआरएफ वालों का तो वैलिडिटी है उनके पास, उनकी वैलिडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेआरएफ वाले अपना जाएंगे स्टाइपेंड को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो केवल नेट कैटेगरी है, समझो इस बात को, 2023 वाला नहीं चलेगा, 24 वाला ही देना होगा। 24 में ही पीएचडी लो और 24 में ही अपना एडमिशन पालो, ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए, आई होप आपको सभी को क्लियर होगा। कोई भी क्वेरी होगी ना कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं बिल्कुल एड्रेस कर दूंगी। जैसे ये पिछला कमेंट सेक्शन का क्वेरी लेकर आई, जो जेएनयू वाला नोटिफिकेशन था उसकी क्वेरी यहाँ पर लेकर आई। सिमिलरली आगे कोई और क्वेरी होगी उसको नेक्स्ट सेशन में एड्रेस कर दूंगी। इग्निशन बैच चल रहा है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट 10 ईयर की पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। 3999 में कोर्स चल रहा है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। इसी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास शाम को 8 बजे होती है डेली। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा ये रहा, आप जुड़ सकते हैं। इग्निशन बैच 7 AM चल रहा है ऑन जेआरएफ अड्डा पेड ऐप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताओ, बिल्कुल एड्रेस करेंगे वैलिड क्वेरीज को। अगेन मिलते हैं नेक्स्ट आपके सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करो। थैंक यू।